नमस्कार दोस्तों। आज एक प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि भगवत गीता का एक प्रकार से मुख्य विषय है, सनातन शास्त्रों का एक मुख्य विषय है। अक्सर इसके बारे में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। प्रश्न ये है कि आत्मा या जीव, यानी कि जो हम हैं, शरीर तो हम हैं नहीं, हमें बताया गया कि हम आत्मा हैं या हमारे अंदर जो जीव आत्मा या जीव है। तो प्रश्न ये है कि क्या जीव भोक्ता है? भोक्ता अर्थात जो भोग करे, यानी कि जो भी कर्मों का भोग होता है, क्या उसे जीव भोग रहा है या नहीं? इस प्रश्न का कारण यह है कि आत्मा को अनेक जगहों पर, भगवत गीता में, योग सूत्र में, अनेक जगहों पर आत्मा को साक्षी बताया गया है, अकर्ता बताया गया है। भगवत गीता में 13वें अध्याय में आत्मा को कहा गया है उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा और अनुमंता, यानी कि जो पास खड़ा होकर देखने वाला हो, उपद्रष्टा, या अनुमंता, जो अनुमोदन कर रहा है, जो आप जो कुछ कर रहे हैं उसका वो एक तटस्थ भाव से अनुमोदन कर रहा है, उसको बस होते हुए देख रहा है। इस तरह के तमाम भाव आते हैं शास्त्रों में, जिसमें आत्मा को अकर्ता कहा गया है और कहा गया है कि जो कुछ भी है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो कुछ भी है सब गुण ही जो हैं, जो त्रिगुण सत्व रज और तम, जो 3 गुण होते हैं, वही आपस में उनके व्यवहार से सारा कुछ सब कुछ हो रहा है। आत्मा तो कुछ करता नहीं। तो जब आत्मा कुछ करता नहीं तो आत्मा फिर भोक्ता कैसे है? आत्मा को भोक्ता माना जाना चाहिए कि नहीं? यदि आप कहते हैं कि आत्मा भोक्ता है, तो प्रश्न यही बन गया कि आत्मा तो अकर्ता था, आत्मा ने तो कुछ किया नहीं, वो तो तटस्थ भाव से खड़ा है, साक्षी है, तो भोक्ता नहीं हो सकता। और यदि आत्मा भोक्ता नहीं है तो फिर भोक्ता है कौन? क्यों कुछ भी होने पर हमें लगता है कि हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, जो कुछ भी प्रसन्न, जो जो भी भाव हैं, वो सब हमें ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है कि हमें हो रहा है। तो हमें किससे हो रहा है? शरीर को तो हो नहीं रहा है। शरीर को तो मान लीजिए चोट लग सकती है, लेकिन उस चोट लगने से जो कष्ट हुआ, जो दुख हुआ, वो तो हमें हुआ। वो किसको हुआ? क्या आत्मा को हुआ या किसको हुआ? तो ये प्रश्न जो है, इस पे थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक और जब कहा जा रहा है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी कि सब कुछ जो है गुणों का ही आपस में इंटरेक्शन है, उसी से सब कुछ, सारी चीज़ें, सब कुछ उसी से हो रहा है, और जो आत्मा है वो दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसको देख रहा है। और दूसरी ओर हमें ऐसा व्यवहार में देखने को मिलता है कि हम ऐसा फील करते हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव हम करते हैं, यानी कि जो जीवात्मा है उसे अनुभव होता है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है? आत्मा अकर्ता है या आत्मा भोक्ता है? दोनों तो नहीं हो सकता। ये थोड़ा विचार करने के लिए विचार करने योग्य प्रश्न है। इसके बारे में गीता में 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में, ऐसे तो बहुत जगह हैं, लेकिन 13वें 14वें अध्याय में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो उस पर आप देखिए, पढ़िए, उसे विचार करिए, और फिर हम इस पर और भी आगे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।